नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आज हमारा खास कार्यक्रम बात मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बीकानेर की उस अजीम शख्सियत से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करते हुए आज बीकानेर के मुरलीधर व्यास नगर में द स्टेपिंग स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से वे एक शानदार शिक्षण संस्थान चला रही है। बालिका शिक्षा को समर्पित इस विद्यालय में न केवल बालिका शिक्षा के लिए आपकी मेहनत, आपके प्रयास अब परिणामों की शक्ल में आने लगे हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि बीकानेर पश्चिमी क्षेत्र में मुरलीधर व्यास नगर में द स्टेपिंग स्टोन स्कूल एक ऐसा नाम है जहां पर अभिभावक पूरा भरोसा करते हुए अपने बच्चों को इसमें एडमिशन दिलाते हैं। उनकी डायरेक्टर, उनकी प्रिंसिपल कुसुम व्यास बातचीत करते हैं कुसुम व्यास आचार्य से। कुसुम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुसुम व्यास, सबसे पहले तो हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एक प्राइवेट संस्थान को चलाने का ये अनुभव, ये कौशल कहाँ से आया, कैसे दिमाग में आया कि आपको बालिका शिक्षा के लिए समर्पित होकर के काम करना है? शुरू में तो खैर हमने एक प्ले ग्रुप स्टार्ट किया था और हमको लगा कि हम प्ले ग्रुप से सिर्फ प्राइमरी तक ही चलेंगे, क्योंकि थोड़ा पवनपुरी से आकर स्कूल चलाना थोड़ा टफ पड़ता था स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे ये पैशन बनने लग गया हमारा, और हमें ऐसा लगा कि इसी क्षेत्र में हमें कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। स्पेशली जो गर्ल्स है उसके लिए एक प्रॉपर जो शिक्षा होती है वो देनी चाहिए उनको, और शिक्षा भी एकदम वैल्यूएबल होनी चाहिए ताकि वो भी लाइफ में क्या है कुछ भी कर सके। कुसुम मैम, वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग जो हैं वो खुल रहे हैं। आपको एक एनवायरनमेंट मिला, आपकी पहचान बीकानेर में पहले एक पार्षद के रूप में रही कि आपने पवनपुरी क्षेत्र में जो है वो प्रतिनिधित्व किया, एक पार्षद बनकर के राजनीति में आपने प्रवेश लिया। वो राजनीति छोड़ करके इस शिक्षा जगत में आने का अनुभव कैसा रहा है? पहले तो हम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप पार्षद किस तरह से बनी, पार्षद बनना क्या आपकी विल थी या फिर कहीं कहीं किसी न किसी कोई सरकमस्टांसेस जैसे आई कि आपको पार्षद बनना पड़ा? नहीं, एक्चुअल में मैं शादी से पहले बहुत ही सिंपल फैमिली से थी, और शादी के बाद जिस फैमिली में गई वहाँ पॉलिटिकल और एजुकेशन दोनों का एनवायरनमेंट दोनों का इक्वल था, जबरदस्त था। जबरदस्त था। आपकी सास मैंने क्योंकि कभी नहीं सरकारी सोचा। विद्यालय में प्रधानाध्यापिका रही, आपके ससुर जी वेल रेनाउंड पर्सनालिटी प्रोफेसर अशोक आचार्य जो कि डूंगर महाविद्यालय में प्रोफेसर है, और वे खुद भी राजनीति में यहाँ पर उप महापौर के पद पर रहे। हाँ, तो कहीं बिल्कुल। कहीं वो एनवायरनमेंट में फिर आपके हस्बैंड जो है संजय आचार्य, वो भी वेल नोन पर्सनालिटी है बीकानेर की। दोनों ही क्षेत्र में, वो भी एजुकेशन लो चाहे पॉलिटिकल। एक्चुअल में मोटिवेशन तो इन लॉज का ही था फिर। इन लॉज का ही था। बिल्कुल। जब आप पार्षद रही तो कोई ऐसा अनुभव आपके दिमाग में आया कि आप कहाँ आ गई हैं, ये आपके वश की बात नहीं, ऐसा कुछ भी कोई? पार्षद तो एकदम अनएक्सपेक्टेबल था, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी क्योंकि सोचा? मेरा मतलब बिफोर मैरिज किसी तरह का कोई माहौल था ही नहीं घर के अंदर, इस बार मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मुझे नहीं पता, वो तो सडन आकर के ससुर जी ने बोला और मैंने बोला हाँ ठीक। लेकिन लड़े और आपको कभी लगता है कुसुम मैम कि जिस तरह से आपका आगाज हुआ राजनीति में, प्रादुर्भाव हुआ, बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद में शायद एक एमएलए बनने की संभावनाएं आप में ज्यादा बन सकती थी? आप अगर चाहते या आपके इन लॉज अगर चाहते तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं अभी तक आप एक बड़ी सशक्त दावेदार के रूप में उभरती वहां पर। खैर उन्होंने मुझे आगे के लिए भी बोला था, पर थोड़ा मेरा ही बेस्ट इंटरेस्ट था एक्चुअली। आपका इंटरेस्ट नहीं था? तो फिर उन्होंने कहा कि अपने इंटरेस्ट के बिना, ससुर जी भी बोले और हस्बैंड ने बोला कि फिर कोई दिक्कत नहीं, जो काम आपको पसंद है वही करिएगा। कुल मिलाकर के एजुकेशन आपका पहला प्यार है, पहला एजुकेशन प्यार। से जुड़े रहना आपकी हाँ, पसंद है। बिल्कुल। जब इस स्कूल को खोला आपने, क्योंकि उससे पहले भी कोचिंग जो है वो संजय सर चलाते थे हाँ, बीबीएमआई के नाम से, रानी बाजार में बहुत अच्छा मेडिकल और इंजीनियरिंग का एक इंस्टीट्यूट रहा है। बिल्कुल। द स्टेपिंग स्टोन को भी अब एक लंबा अरसा हो गया है। अब तक का जो सफर रहा है द स्टेपिंग स्टोन का, उससे कितनी संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि तो मेरे को ऑलमोस्ट है। देखो मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ आने के बाद में मेरे में खुद में भी कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा, और मुझे ये काम अच्छा भी लगा, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो मैं जैसे समाज के लिए कुछ करना चाहती थी ना, वो मुझे यहाँ आके ही लगा था। शायद मैं राजनीति में रह के इतना नहीं कर पाती, मैं इतना ओपन नहीं हो पाती, जितना ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, तो मैंने इसमें इंटरेस्ट लेके करा और मुझे सेटिस्फेक्शन मिला भी, और मिल भी रहा है। हजारों हजार बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ पर बेटियां पढ़ी हैं। अब वे बेटियां भी अलग अलग फील्ड में चली गई होंगी, कहीं तो जॉब लग गई होगी। बिल्कुल। जब वे बेटियां अभी आपको मिलती हैं, वे स्टूडेंट आपको मिलते हैं, और वे मैम को बहुत ही आदर के साथ में, श्रद्धा के साथ में बहुत जब प्राउड फील होता है, बच्चे जब कहीं मिल जाते हैं ना,
शादी ब्याह में भी तो ऐसे आगे पीछे घूमते रहते हैं, इतना रेस्पेक्ट रखते हैं आज भी। उनकी आज भी इच्छा रहती है कि वो इसी स्कूल के अंदर अगर ऐसा पॉसिबल हो तो फिर से आ जाए। कुसुम मैम, इतना एक और अच्छी बात ये है कि जैसे आपने स्कूल के साथ में उन सैकड़ों हजारों बच्चों के तो करियर और जीवन का निर्माण किया, लेकिन वैसे भी हम कहते हैं कि माता प्रथम आचार्य। एक माँ होने के नाते, मदर होने के नाते आपने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को एमबीबीएस में जाने में मदद आपने करी, उनको काफी मोटिवेट किया, काफी गाइड किया। और अब दो बच्चे और हैं, अभी भी ऑलमोस्ट उस कगार पर हैं। सभी बच्चे मेडिकल में क्यों जाना चाहते वो तो क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि साइंस हमारा पहला प्यार है, फैमिली में सभी के पास है। और इसमें देखो बच्चों को बनाने में मेरी अकेली नहीं है, फैमिली का पूरा हैं? सपोर्ट है पूरा इसमें हम सपोर्ट लोग है। को पूरा। तो ठीक है, मोटिवेशन मिला उससे, फिर हमने बच्चों को भी क्या अप्रिशिएट भी करा और कोशिश यही करी। और बाकी उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये वाला जो स्ट्रीम है वो चुना, हमने ऐसे फोर्सफुली किसी को भी नहीं दिला। सेकंड वाले ने ज़रूर बोला था कि मेरे को नहीं जाना, फिर हमने कहा कोई नहीं 11-12 ले लो, साइंस के सब्जेक्ट क्लियर होते हैं, किसी कंपटीशन में इजी रहता है। लेकिन हमने देखा सृष्टि को थोड़े दिन पहले बोलते हुए वो काफी हाँ, मोटिवेशनल भी हो गई है, काफी तो कॉन्फिडेंट आगे भी हो उसका गई। अपना इंटरेस्ट था आगे। बाकी हमने और उसको आगे एक बार देने के बाद प्रेशर नहीं किया कि आपको करना ही करना है, नहीं, उसने फिर अपनी इच्छा से करा और अच्छा, देखो उसने सक्सेस भी ली। कुसुम मैम, एक हमारा सवाल और भी है। जैसे बीकानेर की अगर बात करें, पूर्व की तुलना में पश्चिम में जो है वो इस स्कूल को खोलना, इंस्टीट्यूट को खोलना एक रिस्क फैक्टर के रूप में नहीं था क्या? बहुत क्योंकि वहाँ तो जो है पूर्व में काफी अच्छी पेइंग कैपेसिटी वाले लोग हैं, वहाँ बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पर आप अगर इसको शुरू करते तो शायद हो सकता है कि प्रोफेशनली और व्यावसायिक तौर पे आप ज्यादा सफल हो जाती। बजाय इसके कि यहाँ पर एक चुनौती तो रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि पास में ही कर्मीसर का गाँव भी पड़ता है। इसके अलावा भी पश्चिमी क्षेत्र में अभी वो डेवलपमेंट नहीं है जो एजुकेशन का नहीं, होना चाहिए। एरिया तो बहुत बैकवर्ड है, खैर हमको बहुत कोशिश करनी पड़ती है और पेबल भी नहीं है। पर ठीक है, हमारा एजुकेशन का काम अर्निंग ऑफ मनी नहीं है ना खाली। हाँ, ये अच्छी बात लगी मुझे कि हमारे एजुकेशन का काम जो है वो पे ऑफ अर्निंग हाँ, में तो भी है। अभी भी देख लीजिए आप, जो फीस है वो जितना हम बच्चों को दे रहे हैं ना उसके कंपेयर में बहुत ही लीस्ट है, बहुत बहुत नहीं, लोअर फीस में। बहुत लो फीस, मतलब हाँ, लो फीस और बेटर एजुकेशन दे बेहतर रहे एक तरीके से आप। एजुकेशन दे रहा है बच्चों को, क्योंकि रीजन ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर अगर कुछ है तो हम वो बच्चों को प्रोवाइड करा दें। अच्छा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल। बात सुन करके तो दर्शक निश्चित तौर पे आपको और ज्यादा सम्मान तो और मेरे आदर से जुड़े हुए दर्शक जो भी सॉरी पेरेंट्स हैं, आप भले चाहे तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कि मैम जो है वो कम से कम फीस हाँ, के मामले में ज्यादा तकादी नहीं करती या है। अगर हमको लगता है कि सामने वाला दे नहीं सकता तो हम इतना प्रेशर नहीं लेते फिर। बाकी ये है कि जो पे कर सकता है तो एटलीस्ट इतना तो करेगी कि संस्था चलाने में मैं अकेली नहीं हूँ। गृहस्थी चलाना, इंस्टीट्यूट की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, घर में भी बहुत सारी, क्योंकि आप एक संयुक्त परिवार में रहती हैं, तो एक बड़ा परिवार है, बड़ी फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें कैसे कॉम्बिनेशन बैठाती हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन करती हैं? यार, जॉइंट फैमिली में थोड़ा ईज़ी होता है यो, टफ भी होता है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस भी होता है। बाकी मोस्टली ये चीज़ें तो मैंने सास से सीखी है कि वो क्या थी कि गवर्नमेंट टीचर के साथ-साथ घर भी प्रॉपर सँभालते थे। उसमें भी इतनी ही नहीं आई थी। जैसे सारे हस्बैंड चाहते हैं वैसे चाहते हैं कि घर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो बाहर आमतौर पे भले हम सास देख और लें। बहू की कुंडली में मिलान कम होता है, लेकिन आप कह रही हैं सास से आपने बहुत कुछ नहीं, सीखा है। नहीं, मेरे को एक्चुअल में क्या है कि फैमिली दोनों तरफ से मिली ऐसी थी, उन्होंने आगे बढ़ने में पूरा सहयोग यानी किया। आप मानते हैं कि बाद ईश्वर की बड़ी कृपा है आप पर, बहुत, कि ये तो है। आपको ससुराल और आपका पीहर दोनों जो है वो ये तो बहुत मैं ही बार-बार थैंकफुल करती हूँ। थैंकफुल करती भी हैं। ये बताएं कोई ऐसा अनुभव साझा करें कि जैसे इतना बड़ा स्कूल अब आप रन कर रही हैं, ऑलमोस्ट करीब 1800 के करीब बच्चे आपके स्कूल में हैं, तो इतने सारे बच्चों को, स्टाफ को, इन सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर पाती हैं, और आप द स्टेपिंग स्टोन में किस तरह की एजुकेशन दे रही हैं जो आपको लगता है कि दूसरे स्कूलों में ये चीज़ संभव नहीं है, आप कुछ अलग कर रही हैं? देखो वैसे तो ठीक है, अगर अपन सिंपल एजुकेशन कहें तो हर कोई अपने स्कूल के अंदर देता है, ऐसी बात नहीं है। मेरी थोड़ी-सी ये ट्राई रहती है कि मैं बेसिक कर्सी के साथ बच्चों को कुछ सिखाऊँ। वैल्यूज़ कुछ जैसे आजकल पैम्परिंग वगैरह भी इतनी हो गई है कि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ की बहुत ही कमी रहने लग गई है। आप इस बात को तो मानती हैं? मैं मानती हूँ और मैं ये पेरेंट्स को भी समझाती हूँ ये बात, और कोशिश यही करती हूँ कि जो नहीं अगर बच्चे पा रहे हैं तो हम स्कूल के अंदर ही उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराएँ। जैसे बेसिक कर्टसी हो गई है, बड़ों का रिस्पेक्ट हो गया है, टीचर्स का हो गया है और हेल्पफुल नेचर होती है, ये सब चीज़ें भी आज सिखानी बहुत कंपल्सरी हो बच्चे गया है बच्चों के एजुकेशन अंदर। के लिहाज से, अंकों के लिहाज से तो ग्रो करते हुए दिखते हैं, लेकिन सामान्य और व्यवहार में मैं कहूँ कि उनमें थोड़ी-सी कमी हम देख पा रहे हैं। जैसे बड़ों के साथ में उनकी बातचीत करने का जो एक तरीका है, या अन्य चीज़ों की तरफ उन लोगों की ज़्यादा
खिंचाव है, उन सब चीज़ों या बड़े लोग जो कह देते हैं तो उनके लिए इर्रेस्पेक्टफुली उनका जिस तरीके से जवाब देने का तरीका होता है, ये चीज़ों में कहीं न कहीं उस पीढ़ी में आपकी जनरेशन में, आज की नई जनरेशन में कमी एग्जैक्टली है। बहुत चेंज है, बहुत कमी है। तो वही कमी मैं ये चाहती हूँ कि उसको वापस से अपन बच्चों को क्या करें, नई से नई अच्छी से अच्छी वैल्यूएबल चीजें सिखावे। क्या होता है कि पढ़ाई में 90% इम्पोर्टेंट नहीं होता है इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरी गुड। आपके एक्चुअली। लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से बच्चा अगर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को इतना समझ ले कि वो किसी को एक्सप्लेन कर सके। मतलब जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे ज़रिए हो गए कुसुम मैम की, आज बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ रहा है, आज बच्चा ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहा है, आज बच्चा मतलब क्लासरूम में जाने के बजाय वो बच्चा अन्य चीज़ों से, तो ये आपको लगता है कहीं न कहीं बच्चे की वो जो चीज़ मैन टू मैन सीखने की स्थिति होती है, टीचर टॉट रिलेशन में एक जो है वो गैप आ गया, वो बच्चा वो नहीं सीख पा रहा जो एक टीचर के अनुभव से, उसके व्यवहार से सीखता है। देखो, ये तो सीखने वाले पे खैर डिपेंड करती है। ऑफलाइन क्लासेस तो खैर बहुत ही डोमिनेंट होती डोमिनेंट है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जब मैं बच्चों को ये भी समझाती हूँ कि चाहे आप टीवी देखिए, चाहे आप गूगल को खंगालिए, दोनों पॉइंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिपेंड करता है ऑन योर इंटरेस्ट। ओके, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या देखना पसंद करोगे, आप क्या सीखना पसंद। अब जैसे हम लोग तब छोटे थे, तब तो टीवी में ऐड देख के इंग्लिश सीखा करते थे जी। कि इसने ऐसा बोला तो हम भी बोले। तो ये हमारा इंटरेस्ट था। बच्चों को मैं ये कह रही हूँ अपने अंदर ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करिए कि आप पॉजिटिव चीजें सीखिए उससे। ये नहीं कहती मैं कि गूगल या नेट या यूट्यूब खराब है, पर वो हमारा एक बेनिफिशियल भी नहीं है ज्यादा। एक सवाल और होगा हमारा चलते-चलते कि जैसे अभी सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछते हैं कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? घर को सँभालना, स्कूल को सँभालना और घंटों तक अपने आप को व्यस्त रखना, ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी तो जिस काम में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, एनर्जी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। मतलब लगता है आपकी पसंद का, आपका पैशन का ये फ़ील्ड है, इस वजह से शायद आप वो इसे ही बेहतर डेडिकेशन तरीके दो अपना, उसके अंदर आप में एनर्जी अपने आप चलते-चलते फटेगी। पूछें कुसुम मैम आपकी नज़र में सफलता क्या है? बच्चे अगर जो सफल होना चाहते हैं, जो बच्चे आज के दौर में हैं, उनके लिए सफलता के क्या मायने हैं और आप सफलता किसे मानती हैं? देखो, किसी एक पद को लेना ही सफलता नहीं होती है। बच्चे का अगर ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, अगर जिसमें कि वो बच्चा कभी पीछे नहीं रहता, ज़रूरत पड़ जाए तो और किसी काम को कर सकता है, तो मेरे हिसाब से तो वो सफल ही माना जाता है। जैसे अपने यहाँ पर एजुकेशन के अलावा को करिकुलर एक्टिविटी जो चलती है, उनमें किस तरह की एक्टिविटी जिससे आपको लगे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है? क्या किस तरह की चीज़ें आपको इस तरह के नवाचार सेक्टरेतर गतिविधियों के ज़रिए ड्राइंग का हो गया, पेंटिंग का हो गया, फिजिकल और मेंटल देखो दोनों एक्टिविटी पे ध्यान दिया स्कूल में जाता है, हम हाँ, संचालित करते हैं? ताकि दोनों ही डेवलपमेंट इक्वल रहे। ये तो ग्रोथ के लिए कंपल्सरी होता है। मतलब आप मानती हैं इस बात को कि एजुकेशन के साथ में को करिकुलर एक्टिविटी जो है बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, एकदम और 100%। वो सब चीज़ें आपके एनुअल फंक्शन में दिखाई भी देती है, जो बच्चे साल और भर उससे भी बड़ी बात है कि बच्चे और टीचर्स का ही कोऑर्डिनेशन है। हमने आज तक कभी पेबल कोई नहीं रखा कि हमें आ करके क्या किसी ने आपने सीखा है, प्रोफेशनल्स लोगों को बुलाया कोरियोग्राफर है? है, जी। नहीं। किसी में ड्रेस सेलेक्ट करनी है, हमारे टीचर्स ने, कोई एक्सेसरी बनानी है, हमारे टीचर्स ने, इवन डांस सिखाना है, हमारे टीचर्स ने, एंकरिंग सिखानी है, हमारे टीचर्स ने। कमाल है। चलते-चलते कुछ और कहना चाहेंगी दर्शकों को आप द स्टेपिंग स्टोन के लिए? देखिए, मैं यही कहूँगी कि बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए उसको थोड़ा-सा पॉजिटिव वे में चलना सिखाइए और बुक्स तो स्टडी रेगुलर ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है सफलता के कंसिस्टेंसी बिल्कुल ज़रूरी है। लिए। बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना अमूल्य समय दिया स्टूडियो में आने के लिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो स्टूडियो में आने का बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे द स्टेपिंग स्टोन की डायरेक्टर संचालिका श्रीमती कुसुम आचार्य से। चूँकि वे एक गृहिणी रही हैं, उसके बाद में शादी के बाद ससुराल के प्रोत्साहन से उन्होंने पहले राजनीति में प्रवेश किया और उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया और शिक्षा उनका पैशन रहा है और आज भी बेहतरीन तरीके सफल डायरेक्टर और एक प्रिंसिपल होने के नाते स्टेपिंग स्टोन स्कूल को बेहतरीन तरीके से संचालित कर रही हैं। एक बार विजिट करिए, देखिए द स्टेपिंग स्टोन अन्य स्कूलों से कैसे भिन्न है, कैसे बेहतर है। अगले हफ्ते फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।